इस ऐप का साइज़ पहले 60-70 MB था, लेकिन इस ऐप का साइज़ अब देख सकते हो कितना हो गया है, 28 KB का साइज़ हो चुका है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, शायद आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और ये सभी फ़ोनों में अवेलेबल है। बस आपका फ़ोन एंड्रॉयड 14 से ऊपर होना चाहिए। वैसे अब एंड्रॉयड 13 या 12 में भी ये चीज़ आ चुकी होगी, सो आप ट्राई कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आइकन आपको दिख रहा है, ये आइकन बाकी आइकन से अलग है। तो ये ऐप का आर्चिव मैंने बना दिया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा पूरा डिटेल में से समझाता हूँ। मान लीजिए ये PS यानी फ़ोटोशॉप का एक ऐप है, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो इसका साइज़ देखिए कितना है। इसका साइज़ है 1.40 यानी 1.5 GB के करीब इसका साइज़ है। अब मैं देखिए क्या करूँगा, मैं इसको आर्चिव बना दूँगा, तो इससे इसका साइज़ बहुत ही कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि जो भी मेरे फाइल्स हैं उनका क्या होगा, वो तो डिलीट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फ़ोटोशॉप ऐप में देखिए, यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें करी थी फ़ोटोज़ के साथ में एडिट करी थी, वो सारी यहाँ पर डली हैं। हम बाद में देखेंगे कि ये डेटा वापस आता है या नहीं। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जीमेल अकाउंट भी लॉगिन है, यानी कि इसमें अकाउंट भी बना हुआ है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस ऐप में जाता हूँ, इसकी डिटेल में, और वैसे ये ऑप्शन जो आर्चिव वाला ऑप्शन है, ये अब सभी में आ चुका है। लगभग पहले कुछ टाइम पहले मैं देखता था तो ये ऑप्शन सिर्फ कुछ ऐप्स में अवेलेबल था, अब लगभग सभी ऐप्स में ये ऑप्शन आ चुका है। तो अभी यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, 1.4 GB यहाँ पर इसका साइज़ है। अब मैं इसको आर्चिव बनाने जा रहा हूँ, और इसका साइज़ अब देखना कितना हो जाएगा। अभी इतना ही है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यानी कि मैं इस ऐप में दोबारा से यहाँ से आऊँगा, डिटेल्स में आऊँगा, और अब देखो इसका साइज़ जो है लगभग आधा हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो इसमें डला हुआ है ये अब डेटा बचा है। जो APK होता है असली, जो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, वो साइज़ होता है अलग। तो हमारा डेटा यहाँ पर फ़ोन में स्टोर रहेगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। और अब देख सकते हो जैसे कि आपका जो ऐप का साइज़ है वो आधा हो चुका है। और इस ऐप का साइज़ मैं अगर आपको दिखाऊं, इस ऐप का साइज़ पहले 60-70 MB था, लेकिन इस ऐप का साइज़ अब देख सकते हो कितना हो गया है, 28 KB का साइज़ हो चुका है। अब देखिए, अब इस ऐप को मैं रिस्टोर यहाँ से करूँगा। मैं इस ऐप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आ चुका है। मैं इसे रिस्टोर करूँगा, तो रिस्टोर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये प्ले स्टोर से जो APK होता है, जब पहली बार आप APK डाउनलोड करते हो, वो डाउनलोड हो जाएगा। और जब आप ऐप को यूज़ करते रहते हो कुछ टाइम बाद, तो उसमें फाइल्स इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़, जिस भी टाइप का वो ऐप है, तो वो फाइल्स इकट्ठी होती हैं, तो उसका डेटा बनता है। तो वो डेटा अभी हमारे फ़ोन में स्टोर है। अभी इसका APK नहीं है हमारे पास। यहाँ पर बस आइकन धुंधला सा दिख रहा होगा आपको। तो अब मैं जैसे ही इसको रिस्टोर करूँगा ना, तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो प्ले स्टोर में आ चुके हैं। इस ऐप का साइज़ ही 300 MB का है। 700 MB का डेटा है, 300 MB का ये ऐप है, 1 GB का पूरा हो गया है। और जो कुछ कैसे फाइल बन जाती हैं उनको मिला के 400 MB हो जाएंगी। तो अब देखो, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ पूरा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर रहेंगी या नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही 700 MB का डेटा डला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए ये गेम है एसफॉल्ट। इस गेम में मैं जैसे ही जाता हूँ, तो इस गेम का जो स्टोरेज है टोटल है 4.22 GB, ठीक है, 4 GB के करीब इसका साइज़ है। अब इसके और डिटेल में स्टोरेज में मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप का साइज़ ही 4 GB है, और जो इसमें डेटा है वो 125 MB है। यानी कि मेरा जितना भी डेटा जो स्टोर है, यानी कि जितना भी डेटा है सब कुछ ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी कैसे फाइल डेटा वगैरह बनती हैं, कैसी फाइल तो यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा बहुत जो डेटा स्टोर करने वाला होता है वो यहाँ पर कम है, 125 MB, जबकि पूरा ऐप 4 GB का है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये फ़ोटोशॉप का जो ऐप है हमारा डाउनलोड होने वाला है, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। और अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो आइकन है वापस आ चुका है। अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया, मैं आपके सामने से ओपन करता हूँ और देखते हैं डेटा। तो जैसे कि आप देख सकते हो सारा डेटा अवेलेबल है, और यहाँ पर जो मेरा अकाउंट है ये भी आ चुका है। यानी कि सारा डेटा पहले से अवेलेबल है, बस आप ऐप का साइज़ यहाँ पर कम कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर ये वाला एक ऐप देख सकते हो आप, इस ऐप का नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो ये ऐप विजिट वाला एक ऐप है। अब इसका साइज कितना है, 27 MB के करीब है। अगर मैं इसको आर्चिव बना देता हूँ तो इसका साइज़ बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा रिप्रेस करना पड़ेगा। मैं बैक जाता हूँ, फिर से इसी में आता हूँ, और इसका साइज़ आप देख सकते हो 810 KB, 27 MB का ऐप 810 KB का हो गया है।
और जैसे ही मैं इसको रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है प्ले स्टोर से। सो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये जो चीज़ हैं काम करती हैं आर्चिव वाली, और ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकती है अगर आप जो ऐप्स को इंस्टॉल करके रखते हो लेकिन आपको यूज़ नहीं करना होता। मतलब कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको आप डेली यूज़ नहीं करते या महीने में कभी एक आध बार यूज़ करते हो और आपको स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उस टाइम पे ये काम आ सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके से ये ऐप आपके फ़ोन में डला रहेगा तब भी इसका साइज़ बहुत कम होगा। अब जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह हो गए, इनमें कुछ डेटा रह जाता है क्योंकि कुछ कैसे फाइल्स और बाकी जो डेटा है वो आपके स्टोरेज में रहेगा, सो थोड़ा साइज़ रहेगा। लेकिन कुल मिला के जितना भी साइज़ होगा उसका आधा साइज़ हो जाएगा जब आप ऐप को आर्चिव में कन्वर्ट कर दोगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अब ये आर्चिव वाला जो ऑप्शन है लगभग हर ऐप के लिए अवेलेबल है। जैसे कि ये गेम है, इसका साइज़ भी 2.5 GB है, इसमें भी आर्चिव बना सकते हैं इसको। अब ये एक ऐप है, इसको भी आर्चिव बना सकते हैं जैसे कि देख सकते हो। सो इस तरीके से आप किसी भी ऐप को आर्चिव में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आप सेव कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि हाँ इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए जो कि सच में काम की वीडियोस होती हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।